अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फाइलम नेमाटोडा। इसको हम सिंपल वे में जो है एक और नाम देते हैं जिसको आप कहते हो एस्केलमेंथिस। तो ये आपके पास नोट्स आ गए हैं वीडियो की फॉर्म में। वीडियो को पॉज करें, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और इनका प्रिंट निकलवा लें। इसी तरह या फिर यहाँ से वीडियो पॉज करके लिखते चले जाएं, आपके पास नोट्स बन जाएंगे और ये मटेरियल आपके पास पहुँच जाएगा और आप लोग यहाँ से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो सिंपल से पॉइंट देखते हैं कि की फीचर्स क्या हैं इनके अहम पॉइंट्स कौन से हैं। तो इनकी बॉडी इलांगेटेड होती है, लंबूतरी बॉडी होती है, राउंड बॉडी होती है मतलब कि गोल होती है, और विद पॉइंटेड एंड्स मतलब कि इसके दो पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि ये एक लंबूतरी बॉडी है और इसी तरह इस तरह गोल है और दो पॉइंट, एक ये वाला दूसरा ये वाला पॉइंट है। इसको आप माउथ कहोगे, इसको आप एनस कहोगे। ये क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का मतलब यह है कि इनके पास 3 लेयर्स होंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इनके पास बाइलेटरल सिमेट्री है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब यह है कि ऐसी बॉडी जिसको आप कट करेंगे तो सिंगल प्लेन में कट करेंगे तो मिरर इमेज आता है, अदरवाइज़ नहीं आता। जैसे कि आप लोग इसको ऐसे काटेंगे तो ये वाला हिस्सा इस साइड पे, ये वाला हिस्सा इस साइड पे, तो इस हिस्से के पास भी हेड होगा और एनस होगी। इस हिस्से के पास भी हेड वाला हिस्सा है, टेल वाला या एनस वाला हिस्सा भी मौजूद है। अगर इसको आप इस तरह दूसरे पॉइंट में या दूसरे प्लेन में काटें तो इसके पास जो है हेड है, इसके पास नहीं है, मतलब कि मिरर इमेज एक दूसरे का नहीं आएगा। तो इस तरह की बॉडी जिसको सिंगल प्लेन में काटेंगे तो मिरर इमेज आता है, इस तरह डबल या ट्रिपल उसके बाद काटते चले जाएंगे तो मिरर इमेज नहीं आता, तो उसको हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। इसी तरह ये क्या है? सीडोसिलोम है। सीडोसिलोम या सीडोसिलोमेट का मतलब यह है कि इनके पास फॉल्स बॉडी कैविटी होती है। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसके पास माउथ भी होता है और एनस भी होती है। हैबिटेट की बात की जाए, मतलब कि इनका मस्कन कैसा है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो हैं ज़्यादातर फ्री लिविंग होते हैं, जो कि पानी के अंदर और सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में है सीनोर हेब्रिड्स इलोंगेंस। नाम थोड़ा सा मुश्किल है, इसको याद करने के लिए आप इसको बिल्कुल यहाँ से सी इलेंगेंस भी कह सकते हैं, सी इलेंगेंस भी कह सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, दे आल्सो पैरासाइट, ये पैरासाइट भी होते हैं, मतलब कि जानदारों को नुकसान भी पहुंचाते हैं, जैसे कि एस्कैरिस, हुकवर्म, पिनवर्म, विपवर्म। ये आपके पास सारे के सारे जितने भी एनिमल हैं ये पैरासाइटिक हैं। बॉडी स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें छोटे से पॉइंट जो हैं आप लोगों ने याद रखने हैं। तो पहला पॉइंट है दे हैव सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम। इनके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल सादा तरीन है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इनका क्या है? सिंपल है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास प्रोटोनेफ्रीडिया और एक्सक्रीटरी कैनाल मौजूद होती हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया और एक्सक्रीटरी कैनाल मौजूद होती हैं। नर्वस सिस्टम जो है उसकी बात की जाए तो न्यूरॉन्स जो होते हैं अराउंड फेरेंक्स, फेरेंक्स के गिर्द जो न्यूरॉन्स हैं वो मिलकर एक रिंग बना देते हैं। इसी तरह फिर वो अटैच हो जाते हैं 4 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स के साथ। जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देखें, ये है आपके पास डायग्राम। ये वाला हिस्सा माउथ है, इसकी ये वाला हिस्सा फेरेंक्स कहलाता है, और फेरेंक्स के इर्द गिर्द जो है क्या बना हुआ है? नर्व रिंग बना हुआ है। और यही नर्व रिंग यहाँ से निकलने वाले 4 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड्स के साथ क्या होता है? अटैच होता है। 4 नंबर होते हैं किस चीज़ के? नर्व कार्ड के। और ये कहाँ पर जुड़े होते हैं? नर्व रिंग के साथ। और नर्व रिंग किस चीज़ के इर्द गिर्द है? फेरेंक्स के इर्द गिर्द। तो इस पॉइंट को आप लोगों ने एज आ MCQs माइंड में रखना होगा। इसी तरह अगर हम मज़ीद बात करें कि इनके पास दे हैव सेंसरी पेपिलाई, इनके पास सेंसरी पेपिलाई होते हैं ऑन लिप्स, लिप्स वाली साइड पर, मतलब कि जो माउथ है, माउथ के जो लिप्स है, लिप्स के ऊपर हेयर लाइक सेंस आर्गन मौजूद होते हैं जिनको हम पेपिलाई का नाम देते हैं। इसी तरह इनकी बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड होती है, इसकी बॉडी के ऊपर कोई भी धारियाँ मौजूद नहीं होती। इसी तरह अगर हम मज़ीद देखें, पैरासाइटिक राउंड वर्म के पास सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके पास प्रोटोनेफ्रीडिया और 2 एक्सक्रीटरी कैनाल मौजूद होती हैं, जो कि यूनाइट करती हैं, मिल जाती हैं एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी, मतलब कि बॉडी के ऊपर वाले हिस्से की तरफ जाकर वापस में मिल जाती हैं, और वो किस चीज़ को बना देती हैं? सिंगल कैनाल को बना देती हैं। जैसे कि आप लोग अगर डायग्राम की मदद से देखें, ये यहाँ पर देखें आप, ये बॉडी है, ये ऊपर वाली कैनाल, ये नीचे वाली कैनाल, और ये आपस में मिलकर यहाँ पर प्रोटोनेफ्रीडिया बनेगा, मतलब ट्यूब्स बनेगी, और ट्यूब्स के
बाद आप देख सकते हैं ये ऊपर और नीचे वाली कैनाल्स आकर यहाँ पर एक सिंगल ट्यूब बना रही हैं, और यही सिंगल ट्यूब जो है वो बॉडी सरफेस पे जाकर निचली साइड पे जो है वो ओपन अप हो जाता है, और इस सुराख को हम नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस सिंगल कैनाल, मतलब कि वो जो सिंगल कैनाल बनी है ये वाली सिंगल कैनाल देन ओपन, जो ओपन हो जाती है आउटसाइड बॉडी के बाहर की तरफ थ्रो नेफ्रिडियोपोर की मदद से ऑन दी वेंट्रल सरफेस, मतलब कि निचली सरफेस, जैसे कि देख सकते हैं ये निचली सरफेस की तरफ है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके पास कोई भी वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो भी इनके पास वेल डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की तो ये यूनिसेक्शुअल होते हैं। यूनिसेक्शुअल का मतलब यह है कि सेपरेट मेल और फीमेल वर्म होंगे। तो मेल जो है वो टेस्टीज बनाएगा, टेस्टीज रखेगा, फीमेल जो है वो क्या रखेगा, ओवरीज रखेगा। इसके पास स्पर्म बनेंगे, इसके पास एग बनेगा। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो, अगर आप उसकी बात करें, पूरे स्ट्रक्चर को अगर डायग्रामेटिकली देखें तो ये पहला पॉइंट माउथ है, ये दूसरा पॉइंट एनस है, और इसको हम कहते हैं, यहाँ पर होता है फेरेंक्स के इर्द गिर्द नर्व रिंग मौजूद होता है, और इसी तरह ये वाला सुराख जो है इसको हम कहते हैं नेफ्रिडियोपोर, और ये जो नर्व निकल रही है इनको हम लॉन्गिट्यूड नर्व कॉर्ड कहते हैं। यहाँ पर जो है वो इंटेस्टाइन होती है, यहाँ पर एक पोर होता है जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पोर। तो ये आपके पास सिंपल जो बुक में लिखा हुआ है उसी की वजाहत की गई है। अगर कोई स्टूडेंट एमडी कैट के हवाले से पढ़ना चाहता है, या कोई भी स्टूडेंट इसको डीपली पढ़ना चाहता है, तो इसकी एक और वीडियो बनाकर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक ऐड कर दूंगा, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। लेकिन जो बुक को फॉलो करना चाहते हैं ताकि नंबर ना कटें, तो वो बिल्कुल सिंपल यही याद करेंगे ताकि आसानी से याद हो, कोई भी कम्प्लेक्सिटी ना हो, पेचीदगी ना हो। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।